ओम शांति। आज हम सुनते हैं इस सीजन की पहली मुरली 12 अक्टूबर, जो कि बाप दादा ने मधुबन में चलाई। बाबा कहते, आज विश्व रचता बाप अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। बाबा ने सभी बच्चों के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देखे। बाबा कहते, पहला सितारा है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा शिक्षक द्वारा पढ़ाई पढ़ने का, और तीसरा सतगुरु के द्वारा श्रेष्ठ वरदानों की पालना का। बाबा ने कहा, दुनिया वाले एक वरदान को प्राप्त करने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न किया है। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप हमारे ऊपर इतना बलिहार जाएगा। भगत भगवान के गीत गाते हैं और भगवान आप लक्की बच्चों के गीत गाते हैं। और फिर बाबा ने अपने हर एक बच्चे को महावीर का टाइटल दिया। बाबा कहते, हर एक बच्चा महावीर है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, क्योंकि बाप ने ढूंढा है। कैसे कैसे बाबा ने ढूंढा? बहुत प्यार, सिक, स्नेह से, कोने कोने से बाबा ने बच्चों को ढूंढा है। प्यारे हैं तभी तो ढूंढा है ना। बाबा का हर बच्चा विशेष है, क्योंकि गुप्त रूप में आए हुए बाबा को पहचाना है। जिसको बड़े बड़े VIP साइंसदान नहीं ढूंढ पाए, नहीं पहचान पाए, उसको तुमने पहचाना है। और फिर बाबा ने बच्चों को एक विशेष वरदान दिया, फरिश्ता भाव का वरदान। और इसी के साथ बाबा ने हम बच्चों के लिए एक गारंटी ली। बाबा कहते, बाप ने सभी के बोझ लेने की गारंटी ली है। जो भी बोझ है वो बाबा को दे दो। बाबा लेने आए हैं, लेकिन बच्चे दे नहीं पाते, क्योंकि कई जन्मों की आदत जो हो गई है। बाबा कहते, ये बोझ छोड़ने का एक ही तरीका है, छोड़ो तो छूटे। ये सहज विधि है। और एक विधि बाबा ने बताई कि छूटने का साधन ही है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प करते पर रिवाइज नहीं करते। रिवाइज और रियलाइज करो, यही बोझ से मुक्त होने का साधन है। बाबा ने कहा कि बोझ से मुक्त होने के लिए रियलाइज करो कि बोझ क्या है और डबल लाइट क्या है। ये दिल से रियलाइज करो। और फिर बाबा ने हमें स्वयं की चेकिंग के लिए एक कार्य दिया। बाबा ने कहा कि चेक करो, क्या सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। और फिर बाबा ने हम बच्चों के द्वारा किया हुआ एक वायदा याद दिलाया। बाबा कहते, तुम बच्चों ने वायदा किया है ना कि बाप समान बनना है, तुम्हारा लक्ष्य भी यही है। तो बाबा कहते, दोनों का बैलेंस रखो, वायदा और फायदा। जैसे वायदों की फाइल है बाबा के पास, ऐसे फायदों की भी फाइल हो। ऐसा बैलेंस हो तो कितना अच्छा होगा। साथ ही साथ बाबा ने हम बच्चों को समझाया, अगर कोई बंधन है तो कारण सोचो और निवारण ढूंढो। सर्व शक्तियों का वरदान दिया बाबा ने, सर्व गुणों के खजाने दिए। खजाने तो सबके पास है, स्टॉक जमा सभी के पास है, पर बाबा बताते कि पॉइंट के रूप में बच्चे सोचते तो हैं,
पर पॉइंट बन करके पॉइंट को यूज़ नहीं करते। बाबा कहते अगर पॉइंट बन करके पॉइंट को यूज़ करे तो यही निवारण का साधन है। और साथ ही बाबा ने हमें 3 बिंदियों को याद करने के लिए कहा। 3 बिंदियों को हमें दिन भर यूज करना है। बाबा कहते आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी। साथ ही एक दूसरी विधि भी हमें बाबा ने बताई और वो दूसरी विधि है दुआ दो और दुआ लो। योग शक्तिशाली नहीं, धारणाएं शक्तिशाली नहीं, भाषण करने की हिम्मत नहीं, तो बाबा कहते एक काम करो, दुआ दो और दुआ लो। बाबा कहते दुआएं देने का कार्य और दुआएं लेने का कार्य 1 सप्ताह ये करके देखो, दृढ़ता से करना तो विजय तुम्हारी पक्की है। सफलता ही दृढ़ता की निशानी है। फिर बाबा ने कहा कि कमजोरी देते समय एक छोटा बच्चा बन जाओ। अगर कमजोरी वापस आती है तो जैसे छोटा बच्चा अपने बाप को कोई भी चीज़ जब संभलती नहीं तो बाप को दे देता है, इसी तरह से जब तुम्हारे से भी कोई भी बात नहीं संभले तो आप बाबा को दे दो छोटे बच्चे बनकर, तो वो कमजोरी सहज ही छूट जाएगी। फिर बाबा ने दोनों दादियों को याद किया, दादी प्रकाशमणि और दादी चंद्रमणि। बाबा ने कहा कैसे बाबा और दादी वतन से बच्चों को देख रहे थे, और बाबा ने दादी चंद्रमणि के लिए याद किया कि कैसे दादी नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप और कर्मेंद्रिय जीत होकर के गई। बाबा कहते दादी को जब भी याद करो तो याद करो कि क्या मैं भी दादी के जैसा एवर रेडी हूँ। मुझे भी अचानक का पार्ट याद है। अभी अभी मैं भी अगर अचानक चला जाऊँ तो क्या मैं नष्टो मोहा प्रकृति जीत बना हूँ। तो बाबा ने कहा दादी की इस सौगात को याद रखना, नष्टो मोहा बनना है और प्रकृति जीत बनना है। बाबा कहते कितने समय से बाबा तुम बच्चों को ये 2 शब्द याद करा रहे हैं, अचानक और एवर रेडी। ओम शांति।